हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। जैसा कि हम सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम हो चुका है, तो आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, क्या कुछ नए चेंजेस हमें देखने को मिले थे और क्या नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस हैं। जैसा कि प्रीलिम्स में हमने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो सके। विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम दोनों शिफ्ट को कंपेयर करेंगे कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि जब हमें पेपर का लेवल पता होगा तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। तो इस बार का हमारा जो पेपर है, इसमें मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट हाँ कहीं कहीं पर हमें डिफरेंस देखने को मिला है, चेंजेस देखने को मिले हैं, है ना। हमें पता है मेंस का एग्जाम में पेपर का लेवल आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही होता है, ठीक है। तो पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं था, किसी भी शिफ्ट को किसी भी सब्जेक्ट को हम नहीं बोल सकते हैं कि पेपर इजी आया था। ओवरऑल हमारा जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था। दोनों शिफ्ट को अगर हम कंपेयर करें तो जो रिव्यू मिला है बच्चों के फीडबैक से हमें पता चला है कि सेकेंड शिफ्ट ये ज्यादा टफ था इन कंपेरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट, है ना। अब क्या था इसमें, कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट टफ आ गया था, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जो बच्चों ने फीडबैक दिया है उसी के बेसिस पर ये पूरा डेटा है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में था दोनों शिफ्ट में। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके डोएबल थे जो अगर आप कोशिश करते तो हो सकता था, बट कुछ क्वेश्चंस में बच्चे फंस गए और वो क्वेश्चंस नहीं कर पाए। जैसे कि बहुत बच्चों ने बताया कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था, है ना। एंड कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट हो गया उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल था रीजनिंग में, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट किया है। आप लोगों के अटेम्प्ट कितने हैं सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट वाइज, ये हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जिससे कि ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। अभी लास्ट में हम कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिलहाल अभी हम लेवल और नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं आज के सेशन में। क्वांट में यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिला है। जो हमारा क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें चेंजेस देखने को मिला है। चेंज ये है कि यूजुअली हम देखते हैं कि जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, यूजुअली हमें ये पता होता है। बट इस बार का जो पेपर था, है ना, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डोएबल थे इन कंपैरिजन टू 1 मार्क्स क्वेश्चन। मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बच्चे कर पा रहे थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस टफ थे। तो जिन बच्चों ने पहले 1 मार्क्स को किया एंड देन से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे उन्होंने सोचा था उसको बाद में कर लेंगे, शायद कहीं ना कहीं वो मिस कर गए। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डोएबल थे और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके थोड़ा टफ थे इन कंपैरिजन टू दोज क्वेश्चंस। बट लेवल की अगर हम बात करें तो ये भी आपका डिफिकल्ट था, है ना। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आपका जो क्वांट है इसका पेपर था। सेकेंड शिफ्ट में भी बच्चे बोल रहे थे कि क्यों ये ज्यादा टफ आया था इन कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। इंग्लिश और जीए ये दो सब्जेक्ट है जो आपका टफ हो गया था सेकेंड शिफ्ट में। मतलब सेकेंड शिफ्ट में बच्चों को इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये टफ देखने को मिला था। इंग्लिश आपका मॉडरेट था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था। मतलब सेकेंड शिफ्ट में आपकी इंग्लिश टफ आ गई थी। जीए आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता ही है। बट जीए में एक चीज हमें देखने को मिली, जैसे कि इस साल हमारे बहुत सारे मेंस हुए थे, लाइक आरआरबी में भी आपने देखा था, पीओ में क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क भी था। तो आरआरबी में बहुत ही पुराने क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब पिछले 7-8 महीने के क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिया था। बट इस बार इन्होंने मोस्टली 3-4 मंथ के जो लास्ट 3-4 मंथ थे उसके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे जीए में। आप लोगों को याद होगा क्लास में मैं बहुत बार बोलती थी कि आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है तो आप लोग पुराने ट्रेंड को फॉलो मत करिएगा कि अभी रिसेंटली आरआरबी का एग्जाम हुआ था तो उसमें इन्होंने बहुत पुराने क्वेश्चंस पूछे थे तो हमें बहुत पुराना मंथ पढ़ना है। इवन मैंने बोला भी था कि 20th से लेके 25 नवंबर तक का आप लोग करंट अफेयर कवर करके जाना। चांसेस हैं कि वो नवंबर मंथ के भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे एंड एग्जाम में इवन आया भी था। मैंने बहुत बार क्लास में बच्चों को बोला था कि लास्ट 4-5 मंथ के क्वेश्चंस आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये चांसेस है आईबीपीएस पीओ मेंस में। अगर हम ट्रेंड को देखें, है ना, यहाँ पर हम लोग आपको जो भी चीजें बताते हैं एक्चुअली वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है। तो मैंने बहुत बार रिपीट, जैसे आरआरबी के टाइम पे मैंने बोला था कि जनवरी से पढ़ के जाओ, एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो पुराना भी पूछ सकता है। तो पुराना ही आया था, मोस्टली एग्जाम में आपके मार्च अप्रैल के क्वेश्चन आए थे, है ना।
इसमें मैंने बोला था कि लास्ट 4-5 मंथ का पढ़ के जाना, वो रिसेंट के ही क्वेश्चंस पूछेंगे एंड वही हुआ, लास्ट 3 मंथ के क्वेश्चंस इन्होंने ज्यादा पूछे थे। तो जीए में आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था। जो बच्चे रिसेंट मंथ्स पढ़ के गए थे शायद वो थोड़ा बेटर कर पाए होंगे इन कंपैरिजन टू दो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी। बट कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को, तो सेकंड शिफ्ट ये डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट, है ना। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में ये मॉडरेट था, सेकंड में ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आ गया था। बट यहाँ पर एक गेम चेंजर देखा, डिस्क्रिप्टिव, है ना। डिस्क्रिप्टिव में बहुत से बच्चों से मुझे ये पता चला कि उन लोगों का टाइम मोस्टली लेटर राइटिंग में चला गया और एस्से में वो पूरा टाइम नहीं दे पाए, है ना। मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस भी हो सकता है, या फिर आपका कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनका कीबोर्ड वगैरह प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, या क्वेश्चन आपका लेटर और एस्से थोड़ा सा टफ आ गया था। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारे बच्चों से ये मिस्टेक हुई है कि उनका ज्यादा टाइम लेटर में चला गया और एस्से लिखने के लिए उन्हें टाइम नहीं मिला। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इजी है इन कंपैरिजन टू सेकंड शिफ्ट। मतलब मैं किसी शिफ्ट को या किसी सब्जेक्ट को इजी नहीं बोल रही हूँ, मैं दोनों शिफ्ट को कंपेयर करके बोल रही हूँ, है ना। इजी वर्ड पे आप बोलेंगे कि मैम इजी नहीं था, तो मैं इजी नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ फर्स्ट शिफ्ट को और सेकंड शिफ्ट को कंपेयर करें तो ये शिफ्ट आपके लिए सेकंड शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक ठाक था। मतलब सेकंड शिफ्ट आपका टफ आया था। तो क्या नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं? बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के चांसेस यहाँ पर है। जैसा कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में हमने देखा था, कुछ शिफ्ट हमारे टफ आए थे और कुछ शिफ्ट हमारे इजी आए थे। एंड जब स्कोर कार्ड आया तो बच्चों ने देखा था कि उन्होंने जो अटेम्प्ट किया था, कुछ बच्चों को उनके अटेम्प्ट से ज्यादा मार्क्स मिले थे, कुछ को कम मिले थे, और कुछ को तो ऐसे मार्क्स मिले थे कि अगर हम नेगेटिव मार्किंग को कैलकुलेट करें तो वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं था। तो ये मार्क्स कैसे आया? बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। मे भी हो सकता है कि जो शिफ्ट आपका टफ आया है उस शिफ्ट के बच्चों को ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, और सेकंड फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का, मतलब जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक ठाक था, उनके मार्क्स थोड़े कम हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट वाइज भी मैटर करता है और शिफ्ट वाइज भी मैटर करता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इजी कभी नहीं आता है, इस बार भी नहीं आया। कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं देखने को मिले, बट हाँ कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। लाइक मैथ्स की अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ये आपके ज्यादा डोएबल थे इन कंपैरिजन टू 1 मार्क्स, दोनों शिफ्ट में, है ना। और जीए में आपसे लास्ट 3-4 मंथ के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। इंग्लिश आपकी सेकंड शिफ्ट में टफ आई थी, जीए भी सेकंड शिफ्ट में टफ आई थी। मतलब ओवरऑल हमारा सेकंड शिफ्ट थोड़ा टफ था। तो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं यहाँ पर। अब अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें कितना जा सकता है, तो वही जो मैंने आपको एक कट ऑफ एनालिसिस कराया था, वीडियो आपने देखा होगा, मैंने उसमें आप लोगों से बोला था कि आपके जो मार्क्स हैं आप लोग कोशिश करना कि आपके जो स्कोर हैं वो 80 के आसपास आते हो, क्योंकि इसके पहले लास्ट 3 ईयर का जो भी हमारा कट ऑफ गया है वो 60 to 70 के रेंज में है। तो इस बार भी हमारा जो कट ऑफ है वो 60 to 70 के रेंज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। वो 60 to 70 के बीच में ही आएगा, इससे ज्यादा चांसेस बहुत कम लग रहे हैं पेपर के लेवल को देखकर। तो अगर आपके मार्क्स, है ना, मार्क्स की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट को डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट में हम नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ बच्चों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किए होंगे, कुछ ने 1 मार्क्स के किए होंगे। तो मैंने अटेम्प्ट यहाँ पर डिस्कस ही नहीं किया है। बस यहाँ पर ओवरऑल जो बच्चों ने बताया है कि मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन इतने किए हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इतने किए हैं, तो उसके बेसिस पर जो कट ऑफ एक रेंज दिख रहा है इवन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो 60 to 70 के बीच में देखने को मिल रहा है। इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है ना। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हैं। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे थोड़ा हम 2-3 नंबर कम ज्यादा कर सकते हैं। हो सकता है 60 से थोड़ा कम भी जा सकता है, या 70 से थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है, बट सिर्फ 2-3 नंबर, इसके अलावा कुछ और ज्यादा मेजर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल हमारा एनालिसिस है मेंस एग्जाम का। आई रियली होप सो कि अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है और मेंस आपका क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। अब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है तो वो आप इजिली डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें अपना शिफ्ट टफ लगता है, सामने वाले का शिफ्ट इजी लगता है। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि आप कौन से शिफ्ट में थे और आपका शिफ्ट इजी था या
टफ था, ठीक है। तो चलिए, बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की लिंक, पीडीएफ, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलते हैं। इवन अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और ये हमारा टेक्स्ट बुक का ऐप है, जिन बच्चों ने नहीं डाउनलोड किया अभी तक डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली फ्री मॉक टेस्ट, क्विजेज, लाइव टेस्ट, करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। Till then, bye bye guys, take care, thank you so much.